जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2024 में एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा, व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में, व्रत महत्व नियमों के बारे में। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को इसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। इस व्रत को धारण करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस व्रत को धारण करने वाले के ऋषि श्राप, देवी आपदा आदि जैसे आपराधिक कष्ट नष्ट हो जाते हैं तथा रोगों से मुक्ति मिलती है, स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है, रूपवान होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा अंत समय में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। आप सभी भक्तों को आषाढ़ मास योगिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करे। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 1 जुलाई 2024 दिन सोमवार सुबह 10:28 और एकादशी तिथि की समाप्ति जो कि 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार सुबह 8:44 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो हमें सूर्योदय व्यापनी के अनुसार द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत जो प्राप्त हो रहा है वह सभी गृहस्थ और वैष्णव जन दोनों ही 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को सभी व्रत को धारण करेंगे और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार सुबह 7:11 पे। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। इसे छोड़ करके व्रत का पारण करना चाहिए। तो सभी भक्तजन व्रत का पारण जो कि 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार को व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 5:28 से सुबह 7:10 तक व्रत का पारण किया जाएगा। योगिनी एकादशी व्रत का पारण जो कि यव चूर्णेन पारणम यानी कि जौ के चूर्ण से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, तुलसी दल या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:06 से सुबह 4:46 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:11 और सूर्यास्त शाम 6:52। नक्षत्र जो कि भरणी नक्षत्र होगा सुबह 5:27 तक। उसके बाद कृतिका नक्षत्र। योग जो कि धृति योग होगा सुबह 11:15 तक। उसके बाद शूल योग होगा। 2 जुलाई को राहु काल का जो समय है वह समय दोपहर 3:27 से शाम 5:10 तक और 3 जुलाई को दोपहर 12:02 से दोपहर 1:44 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। योगिनी एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के श्री कृष्ण के चतुर्भुज स्वरूप का पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान का जो कि गंध पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। पीले पुष्प अर्पित करनी चाहिए। भगवान को काले तिल अवश्य ही अर्पित करे। तुलसी दल चढ़ाए और जब भी नैवेद्य का भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को नैवेद्य अर्पित करनी चाहिए। इस दिन विशेष करके भगवान को गौघृत तथा मिश्री से भगवान की पूजा करके उसका भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। जो भी भक्तजन व्रत को धारण करते हैं व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रती को दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए।
रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से, भगवान श्री कृष्ण से व्रत की पूर्णता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे भगवान श्री कृष्ण, आज मैं योगिनी एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाए, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें। और एकादशी तिथि के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें, जो उपवास नहीं रह पाते हैं या जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। इस दौरान पुरुषोक्त या विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करें, विष्णु चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम मंत्रों का जप करें और पूर्ण अपना मन भगवान विष्णु के चरणों में लगाए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार भगवान का पूजन कथा श्रवण करते हुए एकादशी की रात्रि जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करनी चाहिए। और द्वादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके भगवान का पूजन आरती कर लें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए। समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में जो कि जल से भरा हुआ घड़ा दान का विशेष महत्व माना गया है। उपाहन दान, छत्री दान, अन्न वस्त्र जो भी बन सके अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।